हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप एकदम बढ़िया होंगे और एकदम बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्जाम्स की, राइट? देखिए, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था, फॉरेन एक्सचेंज रेट। हमने फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम तक पढ़ लिया था। टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, दैट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। हमारी इकोनॉमी में ये सिस्टम चलता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट कहती है कि एक्सचेंज रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस फ्रीली वर्क करेंगे और उन डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के अकॉर्डिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई टू डिफरेंट करेंसीज in the foreign exchange market. Now, the value of currency is allowed to fluctuate freely according to the changes in demand and supply of foreign currency. डिमांड एंड सप्लाई में चेंजेस आएंगे और उसके अकॉर्डिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करती रहेगी। यहाँ पे गवर्नमेंट इंटेंशनली डिमांड और सप्लाई में इंटरफेयर नहीं करेगी जैसा कि वो फिक्स में करती है। क्या लिखा हुआ है देखिए, देयर इज नो ऑफिशियल गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फ्लेक्सिबल रेट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फ्री एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग क्यों? क्योंकि डेली चेंज होती रहती है, फ्लोट करती रहती है। और फ्लेक्सिबल क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम है एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने का, फ्री है ये एक्सचेंज रेट, राइट? किस पे फ्री है, किस पे बेस्ड है? डिमांड और सप्लाई पे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, the exchange rate is determined by the market, that is through the interactions of thousands of banks, firms and other institutions seeking to buy or sell currency for the purpose of making transactions in foreign exchange. ये कह रहे हैं मार्केट में बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं? आपस में इंटरेक्ट करते हैं, फॉरेन करेंसी खरीदने के डिजायर रखते हैं या फिर उसको लेके आते हैं, ऑफर करते हैं। अब ये जो अलग अलग पर्पस से बाइंग और सेलिंग करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर देंगे। Now there is a difference between fixed and flexible rate. Number one, in case of fixed exchange rate system, the rate is determined by government, but flexible में the rate is determined by demand and supply forces. Now government control, fixed में तो government पूरी तरीके से कंट्रोल करती है, flexible में बिल्कुल कंट्रोल नहीं करती है। स्टेबिलिटी रहती है फिक्स एक्सचेंज रेट में क्योंकि गवर्नमेंट वेरिएशंस अलाउ नहीं करती, बहुत स्मॉल वेरिएशंस हो सकते हैं। लेकिन फ्लेक्सिबल में एक्सचेंज रेट फ्लोट होती रहती है, चेंज होती रहती है। फिक्स में गवर्नमेंट को फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं। हमने पढ़ा था ना कल की क्लास में कि गवर्नमेंट बाय और सेल करेगी फॉरेन करेंसी को, तो बाइंग और सेलिंग के लिए गवर्नमेंट नीड टू मेंटेन द रिजर्व्स। लेकिन फ्लेक्सिबल में ऐसा नहीं, गवर्नमेंट को रिजर्व मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि उसको ना तो डिमांड को फ्लक्चुएट करना है ना ही सप्लाई को। इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, अगर वैल्यू डिमांड और सप्लाई फोर्सेस की वजह से चेंज होती है तो उसको डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन कहेंगे। और अगर वैल्यू गवर्नमेंट ने चेंज की है इंटेंशनली तो उसको डिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन कहेंगे। मींस अगर $1 70 की जगह 75 का हो गया, ये 75 का फ्लेक्सिबल में हुआ है तो ये डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रूपी है, और ये अगर फिक्स में हुआ है तो ये डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रूपी है, राइट? डिवैल्यूएशन हमने इंटेंशनली किया था इन द ईयर 1990s ताकि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट अप कर सके। आगे देखिए बेटा, ये सिस्टम हमारी इंडियन इकोनॉमी में चल रहा है, मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम, जिसका दूसरा नाम डर्टी फ्लोटिंग भी है। क्या नाम है इसका दूसरा? डर्टी फ्लोटिंग, लिख लीजिए। अब देखिए ये क्या है। Traditionally, international monetary economists focus their attention on the framework of either fixed or flexible exchange rate system. With the end of Bretton Woods system, Bretton Woods किसमें था? fixed वाले के अंदर। Many countries have adopted the method of floating, managed floating exchange rate. ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है देखिए क्या लिखा हुआ है। It refers to a system in which foreign exchange rate is determined by the market forces and central bank influences the exchange rate through intervention in the foreign exchange market. ये कह रहे हैं डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से तो रेट डिसाइड होगी, बट
आरबीआई अपने पास कुछ अथॉरिटी रखेगा, वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरफेयर करेगा और इंटरफेयर करके फॉरेन एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करेगा, बट इन्फ्लुएंस बहुत माइनर इन्फ्लुएंस होगा। तो कॉम्बिनेशन हो गया ना, फ्लेक्सिबल भी है क्योंकि डिमांड और सप्लाई फोर्सेस डिसाइड कर रहे हैं, बट उसके बाद गवर्नमेंट भी इन्फ्लुएंस कर रही है फॉरेन एक्सचेंज रेट को। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में गवर्नमेंट आएगी और फॉरेन करेंसी की डीलिंग करेगी, डीलिंग करके इस रेट को एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करेगी। क्या लिखा हुआ है देखिए, it is a hybrid of fixed and flexible exchange rate system. Like flexible exchange rate system, exchange rate is primarily determined by the forces of demand and supply. Flexible के जैसे demand और supply का influence है. And like fixed exchange rate system, rate is managed by the way of intervention by RBI. RBI थोड़ा सा interfere करेगी. फिर क्या लिखा हुआ है? In this system, central bank intervenes the foreign exchange market to restrict the fluctuations of exchange rate within a certain limit. वो कह रही है डिमांड और सप्लाई इन्फ्लुएंस तो करे बट एक सर्टेन लिमिट तक, वरना या तो हमारे एक्सपोर्ट सफर करेंगे या हमारे इंपोर्ट सफर करेंगे। हो सकता है एक्सपोर्ट्स बहुत कम हो जाए या फिर इंपोर्ट्स बहुत बढ़ जाए, तो इसलिए गवर्नमेंट उसको टारगेटेड वैल्यू के आसपास रखने की कोशिश करेगी। अब इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना है, वापस सेम बात। For this, the central bank maintains reserve of foreign exchange to ensure that exchange rate stays within the targeted value. वो रिजर्व मेंटेन करेगी, जैसे ही रेट एक वैल्यू को क्रॉस करने लगेगी गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी की सप्लाई को बढ़ा देगी ताकि वो रेट वापस रिड्यूस होने लगे, और जैसे ही रेट डाउन चली जाएगी गवर्नमेंट डिमांड को इंक्रीज कर देगी ताकि वो रेट वापस बैलेंस हो जाए। आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, अभी 2 मिनट। नेक्स्ट देखिए, it is also known as dirty floating. Dirty float is a system in which value of country's currency is allowed to change in relation to other, but is controlled or manipulated by central bank to keep it within a particular range. It can be contrasted with a clean float where central bank do not interfere. जो फ्लेक्सिबल मार्केट होता है वो क्लीन फ्लोट मार्केट होता है, जहाँ गवर्नमेंट बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट के अपने सेल्फ मोटिव्स होते हैं, अपनी इकोनॉमी से रिलेटेड सेल्फ मोटिव होते हैं, जिसके लिए वो इंटेंशनली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट करती है। तो मैनिपुलेशंस वाले मार्केट को हम डर्टी फ्लोटिंग मार्केट कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप वो लिख सकते हैं। आई एम एक्सप्लेनिंग द एग्जाम्पल टू ऑल ऑफ यू, तो वो वाला एग्जाम्पल आपके लिए काफी ईजी रहेगा। Have a look everyone. देखिए जरा ध्यान से, व्हाइट बोर्ड शेयर करके आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस करती हूँ। सपोज गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल्स टू ₹68 से लेकर सपोज हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि $1 की रेट 68 to 70 के इन बिटवीन रहे, इन बिटवीन 68 to 72 रहे। ठीक है, अब अगर गवर्नमेंट का ऐसा डिजायर है तो वो मैनेज फ्लोटिंग कैसे करेगी। सपोज हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल्स टू 75 हो गई है, यानी गवर्नमेंट की डिजायर से थोड़ी ऊपर चली गई है। इस कंडीशन में गवर्नमेंट रेट बढ़ गई तो मार्केट में फॉरेन करेंसी की सप्लाई करना स्टार्ट कर देगी। जैसे ही वो मार्केट में फॉरेन करेंसी सप्लाई करना शुरू करेगी, धीरे धीरे फॉरेन एक्सचेंज रेट वापस अपने लिमिट्स में आना स्टार्ट हो जाएगा। और इन केस एक्सचेंज रेट 68 से नीचे चली जाती है, सपोज 65, जो आपको देख के लगेगा ये तो बढ़िया बात है, करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, बट ये हमारे एक्सपोर्ट्स को कम कर देगा, इसलिए गवर्नमेंट को इसको भी कंट्रोल करना है। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट इंडियन मार्केट में डॉलर की डिमांड को इंक्रीज कर देगी। जैसे ही वो डॉलर की डिमांड इंक्रीज करेगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट वापस इंक्रीज होने लगेगी और इंक्रीज होके वो 68 to 72 के लिमिट के अंदर आ जाएगी। तो आपको याद रखना है, ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर एक्सचेंज रेट राइज होती है, इंक्रीज हो जाती है,
तो गवर्नमेंट विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ डॉलर, फॉरेन करेंसी की सप्लाई को गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी ताकि धीरे धीरे उस डॉलर की वैल्यू कम हो जाए। अगर फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज कर रही है तो आप समझ लीजिए रुपये की सप्लाई को कम कर दिया, रिवर्स चलेगा। और अगर ये एक्सचेंज रेट लो जाने लग गई तो गवर्नमेंट विल इंक्रीज द डिमांड फॉर डॉलर, गवर्नमेंट डॉलर की डिमांड को इंक्रीज कर देगा। गवर्नमेंट के हाथ में इंक्रीज करना है, वो डिक्रीज नहीं कर सकती है, क्योंकि डिक्रीज करने के लिए उसको लोगों को कंट्रोल करना है, विच इज नॉट पॉसिबल। इंक्रीज करने के लिए वो अपने पास फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करती है। आपने पढ़ा है ना बैंकिंग वाले चैप्टर में, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। उसके पास फॉरेन करेंसी के रिजर्व मेंटेन किए हुए, वो इसीलिए मेंटेन किए हुए हैं ताकि वो मैनेज फ्लोटिंग को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सके। अब यहाँ पे फ्लैक्सिबल और मैनेज फ्लोटिंग में डिफरेंस बताया है। फ्लैक्सिबल में तो मार्केट फोर्सेस में काम होता रहेगा, गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं होगा, बट मैनेज फ्लोटिंग में सेंट्रल बैंक जो है वो करेंसी के एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करेगा। अब आपके सिलेबस में फॉरेन एक्सचेंज रेट केवल यहीं तक है, यानी अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड सिलेबस ऑफ सीबीएसई हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे मैं आपको इन टॉपिक्स का एक शॉर्ट ओवरव्यू जरूर दूंगी ताकि बाय चांस कुछ भी क्वेश्चन रिलेटेड आ जाता है तो हम रिस्क पे नहीं रहे। देखिए ये जो टॉपिक है ये बता रहा है कब हम आरबीआई के पास जाके फॉरेन करेंसी मांगते हैं। अगर हमें करना है, अगर हमें बाहर घूमने जाना है, अगर हमने किसी रिलेटिव को कुछ यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंड करनी है, या अगर हमें डॉलर को परचेज करके प्रॉफिट अर्न करना है, तो ऐसी सिचुएशंस में हम जाएंगे सेंट्रल बैंक के पास और फॉरेन करेंसी की डिमांड करेंगे। और डिमांड आपको पता है जब एक्सचेंज रेट कम होगी तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगी हम उस टाइम पे ज्यादा डिमांड करेंगे, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होते ही हमारे लिए ये सारे काम अब चीपर रहेंगे। और फिर आपको बताया हुआ है सप्लाई कब करेंगे, जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम रिजर्व बैंक को फॉरेन करेंसी देंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट करके हमने फॉरेक्स में पेमेंट रिसीव किया। अगर हमने फॉरेन कंट्री से हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आया तब भी हम आरबीआई को फॉरेन करेंसी देंगे। उन्होंने हमें वन साइडेड ट्रांसफर पेमेंट किए तो भी हम फॉरेन करेंसी देंगे। तो ये कुछ सिंपल पॉइंट्स है। मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि मैं आपको एक सिंपल सा डायग्राम एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। हमारे सिलेबस में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मीनिंग है, तो मैं आपको बता रही हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में कैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती है। ये देखिए ध्यान से, किसी भी कमोडिटी का डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट? वैसे ही डॉलर का डिमांड कर्व है। यहाँ मैंने एक्सचेंज रेट लिखी है डॉलर की, और यहाँ मैं डॉलर की डिमांड और सप्लाई की बात कर रही हूँ। तो ये डॉलर का डिमांड कर्व है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जो आपको बता रहा है डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी विद द फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। और ये जो मैं ग्रीन मार्कर से बना रही हूँ ये डॉलर का सप्लाई कर्व है। जैसे कोई भी सिंपल कमोडिटी का सप्लाई कर्व चलता है ना अपवर्ड स्लोपिंग, वैसे डॉलर का सप्लाई कर्व होता है। यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगी फ्लेक्सिबल सिस्टम के अंदर, ये एक्सचेंज रेट होगी कौन सी, जहां फॉरेन करेंसी इक्वल हो। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बताता है कि जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगी हम डॉलर की डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व बताता है एक्सचेंज रेट बढ़ेगी तो हमारे पास ज्यादा डॉलर आएगा। क्रॉस कंफर्म कर लीजिए बेटा जी, एक्सचेंज रेट बढ़ना यानी $1 70 से 75 का हो गया, 70 से 75 का हो गया तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगी क्या, और एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई भी बढ़ेगी। तो बिल्कुल सही बात है। और अगर एक्सचेंज रेट कम हुई 65 हो गई तो हमारे इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो एक्सचेंज रेट के बढ़ते, सॉरी ये इधर आ जाएंगे हम, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे इधर डायग्राम में, तो एक्सचेंज रेट के बढ़ते ही हम डिमांड को कम करेंगे। ये मैंने शायद आपको उल्टा बता दिया, 1 मिनट रुकिए। एक्सचेंज रेट अगर कम होती है $1 अगर 65 का हो जाता है, मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको, ये डिमांड कम हो जाएगी,
ये मैंने आपको उधर रिवर्स बता दिया है, ये वापस से इसको बोर्ड को क्लीन करके आपको बता देती हूँ। अगर हमारी एक्सचेंज रेट कम हो जाएगी ना तो डिमांड इंक्रीज कर देंगे हम। ये मैंने आपको रिवर्स बता दिया था। एक्सचेंज रेट कम होने पे मैंने आपको इंक्रीज का बता दिया था। अगर फॉरेन एक्सचेंज कम होगी तो हम ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो हम डिमांड को बढ़ा देंगे। तो डायग्राम में वो नीचे की साइड पे आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। ये वाला पोर्शन वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप इसको एक बार जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। हमारे सिलेबस में सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग और उसके बाद में ये 3 सिस्टम, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड मैनेज फ्लोटिंग, इनका पूरा पूरा मीनिंग तक है। तो यहाँ तक आप इस चैप्टर की नोट्स प्रिपेयर। Okay, everyone, then I am ending the class over here. Make sure you have to prepare this chapter up to this part.